हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम बात करें, इसके वेटेज की बात करते हैं, तो इस चैप्टर से हर साल कंटिन्यूसली लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस जो है ना एवरी ईयर नीट और एम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर है क्लास 12 की बायोलॉजी का, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर में ज़्यादातर इस्तेमाल हम डायग्राम के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए, ये आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि इस चैप्टर को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है। डायग्राम के थ्रू हम इस चैप्टर को आधा से ज़्यादा यानी कि लगभग हम मान के चलते हैं कि 70 to 80% हम इस चैप्टर को कवर करते हैं एज अ डायग्राम। आई एम सॉरी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, इसे पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो शब्द है वो शब्द अगर आप गौर से देखेंगे तो रिप्रोड्यूस, री प्लस प्रोड्यूस से दो चीज़ों से मिलकर बना रिप्रोडक्शन, यानी पुनः से उत्पादन करना या पुनः से किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी जब एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी संतान की, अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं तो रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के रिप्रोडक्शन की क्रिया को करेगा। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। एक एक करके चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो बायोलॉजी है वो सारा का सारा कंसेप्ट बेस होता है, एक एक टर्मिनोलॉजी को का अपना एक मीनिंग होता है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल शब्द है, एसेक्सुअल मीन्स एब्सेंट ऑफ सेक्स, यानी कि एक ऐसा प्रजनन की एक ऐसी विधि जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर हम जनरली ऐसे बात करें कि प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करना, तो क्या होता है कि एक मेल और फीमेल जब गैमेट्स आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में कंबाइन करेंगे, फ्यूज़ होंगे, तब जा करके एक नई संतान की उत्पत्ति होगी, नया जीव बनेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो अपने जैसी संतान की उत्पत्ति कर रहा है बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सहायता से। इसका बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम
इवन बैक्टीरिया जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतान की उत्पत्ति कर रहा है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया, ये जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक सिंगल पेरेंट या एक सिंगल सेल अपने ही जैसी संतान की, अपने ही जैसे सेल को बना रहा है, उस प्रक्रिया को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, और इस चैप्टर का अपना मोटिव भी, जो चैप्टर का मेन पॉइंट है वो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो सेक्सेस, अलग अलग डिफरेंट सेक्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद जो नई पीढ़ी या नया जीव का जन्म होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग सेक्स के प्राणी होंगे। चलिए इसको फटाफट से हम लिख लेते हैं पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट में तब बदल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बदलेंगे और एक नए जीव की रचना करेंगे, जिसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि हमें डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा विधि है जिसमें दो अलग अलग पेरेंट, सेल या पेरेंट आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, ये तो हो गई हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जान लिए और जानना भी ज़रूरी था। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने दो टाइप से रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो आई थिंक कि आप सब समझदार हैं और इस बात को जान सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन करके अपनी पीढ़ी को बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर में दो अलग अलग सेक्सेस मौजूद हैं, मेल और फीमेल। तो ह्यूमन में क्या होगा, अच्छा उससे पहले हम एक चीज़ और, एक शब्द को और इंक्लूड करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों के जहन में ये आता है कि जिस तरीके से एक ह्यूमन के लिए या फिर एक ऑर्गेनिज़म के लिए सरवाइव करने के लिए लाइफ को हवा की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो क्या रिप्रोडक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है एक इसके ऑर्गेनिज़म के लिए? तो इसका सीधा सा जवाब हो सकता है कि बिल्कुल नहीं, रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज़म बिना रिप्रोडक्शन के भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस या इसका इसेंशियल इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसे अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाना है, कैरी आउट करना है स्पीसीज़ को। तो अपने स्पीसीज़ के अस्तित्व को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक जो ऑर्गेनिज़म है वो जीवित नहीं रह सकता। ऑब्वियसली रह सकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन के अलावा जो हमारा बेसिक नीड है, जैसे सांस लेना, न्यूट्रिशन का लेना, वो ज़रूरत है, ना कि इस प्रक्रिया की ज़रूरत है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज़म हैं, एक जो मेल है एंड सेकंड वन इज़ फीमेल। अब मेल और फीमेल के आपस में फ्यूज़न से, यानी मेल और फीमेल के गैमीट्स जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, यानी कि क्या होगा कि ये एक गैमीट्स का निर्माण करते हैं, गैमीट बनाता है, फीमेल भी एक गैमीट बना रहा है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर भी एक गैमीट बन रहा है और मेल की बॉडी के अंदर भी एक गैमीट बन रहा है। अब सवाल ये है कि गैमीट क्या होता है, व्हाट इज़ द गैमीट? आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा, माइंड में ये आ रहा होगा, गैमीट क्या होते हैं?
तो गैमीट एक तरह का रिप्रोडक्टिव सेल है। गैमीट क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है। इसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, जर्म सेल भी कहा जाता है। हर टर्म्स को याद रखने की कोशिश करें आप लोग। गैमीट क्या होता है? गैमीट जो मेल का जो गैमीट है जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल के जो गैमीट्स हैं उसको हम ओवा कहते हैं या ओवम कहते हैं, या बिल्कुल आसान भाषा में हम इसे एग भी कह सकते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, यानी इनके गैमीट्स जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, इनका फ्यूज़न होगा, तब एक जाइगोट बनेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन भी एक प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नए जीव की संरचना होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यही वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप हम, कि हमारी जो सृष्टि है या हमारी जो दुनिया है इसी पॉइंट से शुरू होती है, जाइगोट से, और फिर 9 मंथ के बाद हम एग्जिस्ट करते हैं अपनी मदर की बॉडी के बाहर। तो जाइगोट क्या है? किसी भी जीव का पहला स्टेप है। अब जब ये दोनों फ्यूज़न हुआ, ये दोनों जब फ्यूज़न होगा, तो फ्यूज़न के बाद ये जाइगोट क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा। जाइगोट डिवाइड करते हैं और इम्प्लांट होते हैं, इम्प्लांट होगा मदर के यूट्रस के अंदर। उसके बाद एक नए जीव की रचना होगी, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और जानते चलें कि जो जाइगोट है, जो स्पर्म है, यानी कि मेल के गैमीट्स को हम स्पर्म कह रहे हैं, फीमेल के गैमीट्स को हम ओवा कहते हैं। अब ये गैमीट्स बनता कहाँ है? यानी कि ये स्पर्म मेल के अंदर कहाँ बन रहा है, ओवा मेल के अंदर कहाँ बन रहा है? तो इसको बनाने की जो क्रिया है, जो इसको बनाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं गोनैड। इधर भी गोनाड है जी। तो स्पर्म को कौन बना रहा है? गोनाड बना रहा है। ओवा को कौन बना रहा है? ये भी गोनाड बना रहा है। गोनाड क्या होता है? तो गोनाड एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, यानी कि जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गेन है, लंग्स एक ऑर्गेन है, उसी तरीके से स्पर्म को बनाने के लिए जिस ऑर्गेन की सहायता ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं गोनाड। और जो ह्यूमन का गोनाड है, यानी ह्यूमन के अंदर मेल का जो गोनाड है उसका नाम है टेस्टिस, और फीमेल का जो गोनाड है उसका नाम है ओवरी, ओवरीज। अब यहाँ पर समझें आप कि जो मेल है उसके गैमीट को हम स्पर्म कह रहे हैं। स्पर्म किससे बन रहा है? गोनाड से बन रहा है, और मेल के गोनाड को कहते हैं हम टेस्टिस। फीमेल का जो गैमीट है उसको हम कहते हैं ओवा, ओवम या एग। ये किसके द्वारा बन रहा है? ये भी गोनाड के द्वारा बन रहा है, और फीमेल के गोनाड का नाम ओवरीज है। ये दोनों आपस में, यानी कि ये दोनों क्या हो रहा है? आपस में जब फ्यूज़ हो रहा है तो जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट बनने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में, यानी कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर के अंदर में हम किस किस पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं, किस किस चीज़ को हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चूँकि ह्यूमन है इसमें दो अलग अलग क्या है इंडिविजुअल, दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, यानी मेल और फीमेल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। जैसे हमने इससे पहले देखा कि गैमीट कैसे बन रहा है, उसको हम जिस प्रोसेस के थ्रू पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक तरह का साइक्लिकल चेंजेस है इन फीमेल के अंदर में। एवरी मंथ जो ब्लीडिंग होती है वेजाना के रास्ते बाहर, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले लाइन डायग्राम में देखा था कि जो गैमीट है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं और फ्यूज़ होने के बाद जायगोट बन रहा है। तो जो फ्यूज़ हो रहा है, फ्यूज़ होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम डेप्थ में इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एक साथ पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो दोनों गैमीट है आपस में कहाँ पर फ्यूज़ होते हैं, कहाँ फर्टिलाइज होते हैं, किस जगह पे जाकर इम्प्लांट होंगे, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी यानी जब बेबी या जो हम चाइल्ड हम कह सकते हैं चाइल्ड, जब मदर की यूट्रस के अंदर में डेवलप हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम प्रेगनेंसी कहेंगे। प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड फाइनली हम पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड लैक्टेशन आफ्टर द डिलीवरी, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से मिल्किंग, मतलब लैक्टेशन में हम ये कह सकते हैं कि मिल्किंग ऑफ द बेबी, बेबी को जो दूध पिलाने का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है मदर के इसमें ऑर्गन्स में, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक ओवरव्यू है जो हम पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। आप सब इसे नोट डाउन कर लें। तो हमने अपना ओवरव्यू देखा कि इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम क्या क्या डेप्थ में कवर करने वाले हैं। उससे पहले इस पूरे लेक्चर के अंदर में जो टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है और जिन टर्मिनोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं उनको हम अभी देख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। आप इसको याद रखेंगे ताकि आने वाला जो लेक्चर है जब हम इसे डेप्थ में कवर करेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने, एक टर्मिनोलॉजी है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमीट का फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। दूसरा हम पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ गैमीट फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यानी जो इंसेमिनेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो गैमीट मेल की बॉडी में फॉर्म हुआ है, यानी स्पर्म जो फॉर्म हुआ है वो ट्रांसफ़र होता है बाय द, उसको हम कह सकते हैं इंटरकोर्स। बाय द इंटरकोर्स मेल का गैमीट फीमेल के गैमीट में जब ट्रांसफ़र होगा उसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन। आगे देखते हैं इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा।
क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी जब इंसेमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा मेल का गैमेट, मेल का स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वेजाइना के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तब वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक गैमेट था फीमेल का, जिसे हम ओवा कहते हैं। उस ओवम के साथ में या ओवा के साथ में या एग के साथ क्या होगा, मेल का गैमेट फ्यूज़ करेगा और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे हम देखें, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज की स्थिति आती है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो याद रखना बहुत ही आवश्यक है, कई सारे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो क्लीवेज क्या होता है? डिवीजन ऑफ जायगोट। अभी लाइन डायग्राम के थ्रू हम इन सारे प्रोसेस को एक ओवरव्यू में हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। आगे होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है, जो जायगोट डिवाइड हुआ है, जायगोट कैसे डिवाइड होगा? जायगोट डिवाइड होगा यानी कि यहाँ पर इस जायगोट में, यानी एक सेल है जिसको हम जायगोट कह रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स मौजूद हैं आपस में फ्यूज़ करके। अब ये डिवाइड होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से ये डिवाइड होता रहेगा। और डिवाइड होते हुए ये इम्प्लांट होगा मदर के यूट्रस के अंदर में जाकर। उस यूट्रस के उस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जहाँ पर ये जायगोट डिवीज़न के बाद इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन में क्या कह सकते हैं, यानी इम्प्लांट ऑफ ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस, यानी जहाँ पे एंडोमेट्रियम का नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या होगा कि जब जायगोट डिवाइड होगा और ब्लास्टोसिस्ट की स्थिति आएगी, पोजीशन में आएगा, तो ये यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है लेयर, उस लेयर पर जाकर ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा, प्लेसेंटेशन का काम होगा। प्लेसेंटेशन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है एंडोमेट्रियम में, उसका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा मदर के बॉडी के साथ में। इस प्रोसेस को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा बाय द एम्बिलिकल कॉर्ड। यानी एम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारा जो नाभि होता है, उस नाभि से प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, यानी मदर के और जो एम्ब्रियो है, बेबी है, उसका कनेक्टिविटी होगा। यानी कनेक्शन ऑफ मदर विद बेबी हम कह सकते हैं। इस प्रोसेस को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, यानी प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होगा वो। प्लेसेंटेशन में उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन। जो हमारा 7th स्टेज है, गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट। यहाँ पर ये अब चूँकि प्लेसेंटा के थ्रू, यानी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा के साथ अटैच हो गया और बेबी का मदर के साथ कनेक्शन बन गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो बेबी का पहला फॉर्म है, जो एम्ब्रियो है हमारा, वो डेवलप होना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
अगला स्टेज हमारा आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेन का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ऑर्गेन का फॉर्मेशन। चूँकि अब एम्ब्रियो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो उसके ऑर्गेन्स भी डेवलप होंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ऑर्गेन्स का, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स। किसका? जो एम्ब्रियो है उसके, यानी जो बेबी है उसके ऑर्गेन्स डेवलप होने लगेंगे। तो सबसे पहला एक, यहीं पर हम एक चीज़ जान लेते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑर्गेन्स डेवलप होता है बेबी का? सबसे पहले हमारा ब्रेन और हार्ट, हम लिख सकते हैं ब्रेन या हार्ट। अगर दोनों में से ऑप्शन आता है तो आप दोनों में से टिक कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है, फिर हार्ट डेवलप होगा, और जो 9th हमारा डेवलपमेंट है फाइनली पार्चुरेशन। यानी कि 9th मंथ के बाद, 9th मंथ में कंप्लीट एक ऑर्गेन के साथ जो है डेवलप हो जाता है, एक कंप्लीट बेबी बन जाता है। और उसके बाद जो पार्चुरेशन की क्रिया होती है, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो हम इस पूरे लेक्चर के अंदर में, इस पूरे लेक्चर के दौरान जब हम पढ़ेंगे तब इन सब का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसको याद रखें आप लोग। आगे हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में ये देखा कि मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूज़ करने के बाद, फ्यूज़न के बाद एक जायगोट का निर्माण कर रहा है, जहाँ से एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल का लाइफ शुरू हो रहा है। यानी कि वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे दुनिया का पहला स्टेज है। उसके बाद वो मदर के बॉडी के अंदर में अटैच होगा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा के साथ में, फिर धीरे धीरे वहाँ पे ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होगा, और फाइनली आफ्टर 9 मंथ बेबी का डिलीवरी होता है। ये सारे चीज़ हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले लेक्चर में हम पर्टिकुलरली जो हमने ओवरव्यू देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, उन सब को कवर करेंगे, डेप्थ में जाकर कवर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।